सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, कह रहे हैं कि कहते हैं कि श्रद्धा गुरु से बहुत करनी चाहिए, श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, और हम चाहते भी हैं कि श्रद्धा और हो हमारी, लेकिन ये क्यों नहीं होती, उतनी क्यों नहीं होती कि हमारा काम बन जाए। और हाँ, जगत की बात है कि जगत में ही क्यों रहते हैं। हम बहुत चाहते हैं कि जगत से हट के ब्रह्म की विचार करते रहें, ब्रह्म के चिंतन में रहें, लेकिन तब भी बार बार जगत में क्यों चले जाते हैं। इनका भी यही विषय है कि जगत में क्यों चल जाते हैं। हम जगत से हटना चाहते हैं, लेकिन बार बार जगत में जाते क्यों। ठीक है, कोशिश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा है कि श्रद्धा यहाँ पे आवश्यक है। किसी भी शिष्य को श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब इतना ही है कि पूरी तरह से गुरु पर विश्वास। जो गुरु कह रहा है वो 16 आने सच कह रहा होगा। ये विश्वास रखना कि हमारे जो शास्त्र हैं, जो गुरु है, इन पर जो भी कहते हैं, जो भी चर्चा होती है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम जानते हैं, प्रवचनों में सुनते रहते हैं, वो 100% सही है, ऐसा मान के चलना, बस इसको ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कहो या विश्वास कहो, या श्रद्धा और विश्वास कहो, विश्वास ही श्रद्धा है, श्रद्धा ही विश्वास है। जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ही आपका काम जल्दी सफल होगा। अब ये क्यों नहीं होती? ये तो है, खूब श्रद्धा करते हैं, हमारे सारे शिष्य बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो पाती, कहीं कुछ कमी रहती है जिसमें मिलन हो जाए। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जगत के बहुत काम हैं, जगत के इतने काम हैं कि लगता है इनसे फुर्सत कब मिलेगी। तो बहुत से लोग तो यही कहते रहते हैं कि अभी तो हमें ये करना है, फिर हम सत्संग सुनेंगे, अभी हमें वो करना है, फिर सत्संग सुनेंगे। बस इसी के बहाने ज़िंदगी निकलती जाती है और आखिर को सत्संग सुन ही नहीं पाते और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग तो बहुत भाग्यवान हो कि सुनते तो हो, इतने पर भी हिम्मत करते हो कि सुनने जाएंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सत्संग तो सुनना ही है। और इसमें कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अगर हम सत्संग सुनते नहीं हैं तो हमारी कुछ तबीयत खराब सी लगने लगती है, कहीं मन नहीं लगता और लगता है कि कैसे जिएंगे। यही तो श्रद्धा है। देखो ना, यही श्रद्धा का रूप है। जब आपको बहुत ज़्यादा लगन लगती है सुनने की, मतलब गुरु से मिलने की, गुरु के दर्शन के लिए जो भी आपका गुरु के प्रति भाव उठते हैं, वही तो श्रद्धा है। वही श्रद्धा तो काम आती है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में ये भी लाइन आती है कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता, नहीं हो पाता। भक्ति तो हो जाती है, लेकिन भक्ति में भी श्रद्धा चाहिए। आप भगवान पे भरोसा करोगे तभी तो भक्ति करोगे। जब पता लगेगा, आपको ऐसा मन कहेगा कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, जब इसका गहरा विश्वास होएगा तभी उतनी उस कोटि की आपकी पूजा होगी। नहीं तो जैसे हम कई बार कह देते हैं कि वो तो झाड़ू लगाना पूजा करना बराबर है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो ये तो जैसे सास कहे कोई काम करने के लिए बहू से, और करना ज़रूरी है, ऐसे कर देना होता है। या पुरुषों में भी कि भाई ये हमारा काम है, पूजा तो हम ही करते हैं रोज़। तो आप भी पूजा को बिल्कुल ऐसे ही टाल के रख देते हो
जैसे अब क्या करें, हमारे सिर पड़ गई है तो करना पड़ेगा। हमने बहुतों को देखा है इसी भाव से करते हैं, जल्दी जल्दी पूजा खत्म हो तो खाना खाने बैठे। तो इस तरह से ये सब जो विघ्न पड़ते हैं, इन विघ्नों को हटाना ही तो है। और हटाओगे कैसे? आप पूरे समय बार बार बोलते हैं कि आप पूरे समय कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हो ना, पूरे समय दिमाग में कुछ चलता रहता है, चलता है कि नहीं? अच्छा, कौन ऐसा है यहाँ पे जिसके दिमाग में नहीं चलता? 5 मिनट भी ऐसे मिलते हों दिन में जब दिमाग में कुछ नहीं चलता, ऐसा कोई हो तो उठाए आप। जब तक नींद नहीं आ जाती, जब तक हम नींद में नहीं चले जाते, जब तक पूरे समय दिमाग अपना काम करता रहता है। तो अब दिमाग काम करता रहता है तो उसको जो मिलता है वो काम करता रहता है। जगत की बातें मिलती हैं, जगत की बात करते रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ सामान फेंक रहा है तो आप कहते मत फेंको, तो गया तो चप्पलें पहनने लगा, बड़ी बड़ी चप्पलें। अरे चप्पल मत पहनो, गिर जाओगे, चप्पल मत पहनो। फिर कुछ और करने लगा, कटोरी बर्तन उठाने लगा तो अरे मत उठाओ। तो आप लगातार उसको टोक रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। आप ये बताओगे करूँ क्या, है ना? उसको कुछ काम दे दो कि तुम ऐसा करो। हमने देखा बहुत छोटे बच्चे भी मटर की फली बड़े मन से छीलते हैं, बड़ी मेहनत कर करके छीलते हैं, क्योंकि आपने कुछ काम दे दिया है। तो ऐसे ही आपका मन जो है ना, वो छोटा बच्चा है। आप उसको हटाना तो चाहते हो मगर लगाना नहीं चाहते। अब आप इधर लगाना चाहते हो, उधर लगा दो। इतना आसान सब तो काम है कि ज़रूरी बातें जगत की सोच ली, कर ली, निर्धारित कर ली, ऐसा करना है, ये निश्चय कर लिया, और फिर काम दे दो। तो एक ही काम है तेरा। क्या काम है? खम्बली पे चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। वो खम्बली क्या? परमात्मा ही। बार बार परमात्मा का चिंतन करना, बार बार परमात्मा का चिंतन करना, ये काम उसको दे दो। जब उसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो तुम जगत में लाओगे तो भी नहीं आएगा। जगत का जरूरी काम करेगा, फिर वही महात्माओं को क्या होता है, यही तो होता है। इतनी आदत पड़ जाती है कि अपने आप ही चलता रहता है। स्मरण कर नहीं रहे, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, बस पूरे समय उसी में रमे। तो इस हद तक हो जाए कि अपने आप चलने लगे वो सब। वो हद पार नहीं कर पाते, इनको किनारे तक आके फिर पीछे हट जाते हो। कई बार धुन आ जाती है तो बहुत करने भी लगते हो कि हम तो बस स्मरण ही करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, करते भी हो, लेकिन वो किनारा नहीं छू पाते जहाँ पार हो जाए। हाँ, जैसे नदी में हो, अब तुम बार बार किनारे तक आते हो, फिर अंदर चल जाते हो, फिर किनारे तक आते, फिर अब वो पानी वाली जगह को पार भी तो करो। तो नदी की पार है ना, 2 कदम की तो बात। सब कुछ है, प्रवचन भी सुनते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। जब ध्यान आ जाता है तो हम सत्संग की चर्चाएँ भी कर लेते हैं, और हमें समझ में भी सब आता है ना। हमारा दावा है कि हमें सब समझ में आता है, आप पूछ के देख लो। वो तो कोई शर्मा शर्मी में नहीं बता पाते, पर हम समझ में आता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, सबको समझ में आता है। लेकिन तब भी आप उतना चिंतन नहीं कर पाते। आप कहते चिंतन क्या करें भगवान? तो यहाँ तो चिंतन करने को बहुत है। जो गुरु वाक्य है बस उनका ही चिंतन करना है। यहाँ पर गुरु वाक्यों का ही चिंतन करना है कि ऐसा बोलते हैं तो ऐसा कैसे, ये समझाया था तो ये कैसे। अपने धरातल पे उसको पक्का करो, अपने धरातल पे उसको सही लग रहा है कि नहीं, ये देखो गलत थोड़ा भी लगता है तो फिर उसको खोलियो, फिर से सुलझाओ, फिर गुरु से कहो बार बार। हर बार ही लगभग ये बात हो जाती कि खाली श्रवण से काम नहीं चलेगा। श्रवण के बाद मनन करो, मनन को चिंतन करो, और फिर बार बार गुरु से पूछो। जो आपने श्रवण मनन चिंतन किया उसको बार बार गुरु से पूछो, और जो गुरु बोलता है उससे आपके सोचा हुआ, आपका समझा हुआ मिलान करो। और जब मिलान बिल्कुल एक साथ बैठे, बिल्कुल एक साथ लगे कि हाँ अब कोई कसर नहीं है,
बार बार पूछ के फिर से कंफर्म करो कि हमने गलत तो नहीं समझा, और तब फिर आप निधिध्यासन करो, मतलब निश्चित कर लो कि हाँ जो मैंने समझा है वो पक्का समझ लिया है, इसलिए उसको पक्का कर दिया। अब जो चीज़ पक्का कर लोगे ना, फिर वो हटाने में मुश्किल है। अभी तक तुमने पक्का क्या कर रखा है? बाहर कहीं जा रहे हैं और छींक आ जाए तो चलो घर में। हम वहाँ जा रहे थे, कितने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, चलो वापस। ये पक्का कर रखा हटाने को। और हम कहते हैं इन चीज़ों को छोड़ो। बिल्ली है भैया, तुम भी अपनी मर्जी से जाती आती हो, वो भी अपनी मर्जी से जा रही, कोई काट थोड़ी किया उसने, तो रास्ते में से ही तो निकली है। उसका रास्ता तुमने भी तो काट दिया, उसके सामने से निकल गई, उसको तो कोई आपत्ति नहीं हुई, तुम्हें ही क्यों आपत्ति है सबसे? कि बिल्ली भी कहीं जाए नहीं, कोई छींके भी नहीं, छींक रोक के बैठे, रोकने से तो बीमारी हो जाती। तो जिसको आ रही है आने दो छींक, आप स्वयं भी रोक लेते। कई बार सोच के देखो, आपने कई बार रोका हो, हमने सुना है छींकना नहीं चाहिए, तो छींक आ रही है तो बड़े कस के रोक रहे हो, तब भी आ गई, अब क्या करें? अच्छा, खुद को कैसे कहें? किसी दूसरे ने छींक दिया तो उसको डांट भी देते हैं, अभी छींकना था तो छींकना भी ऐसी चीज़ है कि घर में छींकना था कि कहाँ छींकना था, वो तो जब आएगी तब छींकना होगा, है ना? आप तो बस भी छींकती, अब जिस बस में बैठ के जा रहे हैं वही छींक रही है, छींकती है ना, सभी ने सुना होगा। तो इसी तरह से ये क्यों है ऐसा? क्योंकि धारणाएं बड़ी गहरी हैं। तो हमारा बार बार कहना यह है कि उन धारणाओं को छोड़, और यहाँ सत्संग में इन धारणाओं को विघ्न पड़ता है, क्योंकि निधिध्यासन उनका बड़ा पक्का कर रखा है। हम निधिध्यासन जो यहाँ बताते हैं उसका करने के लिए बोलते हैं, और करने का तरीका बार बार टोकते हैं कि श्रवण करने के बाद चिंतन करो, मनन करो, बार बार उसको उलट पलट के देखो, खूब उस पर विचार करो, कई दिन तक करो। अब असली में क्या कोई करते होंगे विचार, तो नहीं तो संडे को सुन के गए, अगले संडे को ही देखेंगे। अच्छा, रास्ते में भी ये ख्याल नहीं आएगा सत्संग सुनने जा रहे हैं तो गुरु माँ कुछ पूछ नहीं लें, थोड़ा कुछ विचार कर लें, कुछ सोच लें, यही सोच लें कितनी इंद्रियां हैं, किसका क्या काम है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ऐसे शुरुआत करिए। वो जो आसान है ना, उसका चिंतन मनन करिए, और इतने तैयार रहिए कि जैसे सोते में भी पूछ लिया तो जवाब दे पाओ, है ना? हमको गाना गाने को थोड़ी बोल रहे, हम तो सीधा सा पूछ रहे हैं, आपको जितना आता उतना बता दो। अच्छा, बात करने में शर्माते हो क्या? बात करने में तो बिल्कुल नहीं शर्माते, कुछ पूछते हैं तो जवाब देने में बहुत शर्माते। क्यों शर्माते? गलत होगा तो हम सही बता देंगे, और अच्छा है ना। गलत भी होगा तो आपका लाभ ही तो है, तो आप तो बोलिए सही हो गलत हो, काय को दीजिए, सच नहीं करें। बहुत से लोग बोलते हैं, कोई ऐसे हैं जो बोलने में शर्माते हैं, थोड़ा घबराते हैं कि गलत ना हो जाए। गलत होने दो। जब तुम शुरू में भी आए थे जगत में, संसार में काम करने लगे थे, तो बहुत बार गलत होता था, तब सही हुआ कि शुरू से ही होने लगा? जो भी काम किया क्या पहली बार से ही सही होने लगा? तो फिर शर्माना घबराना क्या है? इससे अपना टेस्ट तो हो जाता है कि हमें कितना आता है, हम कितना समझें। कई बार हम समझे बैठे रहते हैं कि हमें तो सब आता है, हम तो बहुत जानते हैं, हमें कोई भी पूछ ले सब बता देते हैं, लेकिन पूछने के टाइम पीछे हट जाते हैं ये नहीं कहीं हमसे ना पूछ ले, है ना? ऐसा होता है। तो आपको ये सब चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है, और इससे श्रद्धा में भी कमी आ जाती है। इस तरह से रहने के से श्रद्धा में भी अंतर पड़ता है। कोई भी अगर गुरु कहता है तो कैसा भी काम है, कुछ भी बात है जो बिल्कुल हमेशा तत्पर रहता है, वही श्रद्धावान होता है। श्रद्धा का मतलब क्या है कि गुरु ने जो भी कहा, गुरु कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको नुकसान हो, कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे आपको कोई परेशानी हो जाए। वो जब कहेगा तुम्हारे फायदे का ही कहेगा, इसका गहरा विश्वास, और उसको आज्ञा पालन जैसा समझ के उसको करना, यही श्रद्धा है। गुरु की आज्ञा में तो बहुत रहना पड़ता है ना। गुरु मार भी दे तो बुरा नहीं मानते, गुरु डंडा भी मार दे तो भी गुरु बुरा नहीं मानते। हमारे गुरुदेव तो बताते हैं
कि हमारे जो गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, वो तो फिर डंडे से पिटाई करते थे। सोचिए, आप तो बात भी नहीं सह पाते। तो यहीं से शुरुआत करें कि गुरु ने कहा है, मतलब मैं बड़ा भाग्यवान हूँ अगर 10 लोगों में गुरु ने मुझे डांटा, मतलब मुझे ही डांटा। देखो, जब इस ढंग से सोचोगे ना कि इतने लोगों को छोड़ के डांटा मुझे ही, मैं कुछ स्पेशल हूँ तभी तो डांटा। अब आपको क्या लगता है मैं गिर गया मुझे डांटा, मैं तो बहुत नीचा हूँ जो मुझे डांट? नहीं, तुम्हें स्पेशल समझा है, तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें टोका है। तो अब उन 10 लोगों में आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको ध्यान दिया। आपकी तरफ ध्यान दे रहे होंगे तभी तो टोकेंगे, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे तो टोकेंगे कैसे, है ना? तो इसके बारे में हम कभी कभी आपको एक सुनाया करते हैं कि एक अंधा आदमी था, उसके परिवार में बहुत से लोग थे और उसके गांव में कभी सत्संग नहीं होता था। आसपास वाले गांवों में होता रहता था, उसका छोटा गांव था, तो उस छोटे गांव में नहीं होता, आसपास कोई बड़ा गांव होगा वहाँ होता रहता था। महात्मा लोग आते थे और सत्संग होता रहता था, लोग जाते रहते थे। अब ये अंधा था तो सब लोग बोलते थे तुम जाके क्या करो। हर बार ऐसे ही हो जाता, सारा परिवार चला जाता था और उससे कहते थे तुम जाके क्या करोगे प्रवचन, तुम घर में ही बैठो, कहाँ चलोगे, टक्करें खाओगे, गिर जाओगे, तरह तरह की बातें सब करते थे। मान जाता था बेचारा। एक बार कोई बहुत बड़े महात्मा पहुँचे वहाँ पे और सब लोग तैयार होने लगे, पास पड़ोसी जाने लगे, घर के सब जाने लगे। फिर इसने कहा कि आज तो मैं भी चलूँगा। हर बार तो रोक देते थे उसको, रोक देते थे, लेकिन उसने कहा नहीं आज मैं चलूँगा ही। सबने समझाया कि नहीं दादा तुम कहाँ जाओगे, कहाँ टक्करें खाओगे, नहीं माना। कहना नहीं आज तो मैं जाऊँगा, अड़ गया बिल्कुल कि मैं तो जाऊँगा ही, कैसे भी मुझे जाना ही है, मुझे भी लेके चलो। तो सबने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम जाके क्या करोगे, कुछ देख नहीं पाते, तुम ठीक से चल नहीं पाते, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो जाके क्या करोगे। तो कहता है कि भले ही मैं ना देख पाऊँ, वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी नज़र तो मुझे पड़ जाएगी। अब सोचिए उसकी सोच कितनी ऊँची। कोई तो ये सोचता है कि एक बार हमारे पे नज़र तो पड़ जाए, और कोई ये कहता है कि हमें क्यों टोक दिया। हो सकता है उस टाइम कोई दूसरा तुमसे बड़ी गलती कर रहा हो, लेकिन उसको नहीं देखा, उसको नहीं टोका। तो भाग्यवान कौन हुआ? जिसको टोका वही हुआ ना। तो अब वो भाग्य आपके कि आपको टोका, आपको बोला, आपको डांटा। जिस पे जितना ज़्यादा प्यार होगा उतना ही वो गुस्सा करने का अधिकार रख पाएगा। जिससे कोई मतलब ही नहीं, कोई नया आए तो हम उसको थोड़ी कुछ कहेंगे। कोई नया आएगा तो पहला दिन आया उसको कहने लगेंगे। जब देखेंगे उसे बहुत श्रद्धा है, वो सच्ची में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं भी आगे बढ़ूं, और जब वो अपनापन उसका बढ़ता जाएगा तब ज़रूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है। उसकी सहायता करना, जो आगे बढ़ना चाहता है उसको बढ़ाने में शामिल है। डांटना, टोकना, ज़रूरत पड़े तो मारना। तो कलयुग में तो मारने का सोच नहीं सकते, मारने का तो सवाल ही नहीं है। हमने तो बच्चों को ही नहीं कभी मारा, आपको तो मारेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी डांट दें तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यही श्रद्धा है ना, जहाँ ज़रूरत हो तो आपको बुरा नहीं मानना है, उसमें खुश हो जाना है, बिल्कुल गदगद हो जाना है। तो देखो आज मेरा सौभाग्य कि गुरु ने मुझे कहा, और किसी को नहीं, मुझे कहा। ऐसा भाव लाओगे तब आपकी तरक्की होगी, तब आप ऊपर बढ़ोगे, तब आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, जब आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जो आपको लगता है हमसे गलती हो गई, जब ये लगेगा कि ये हमसे गलती हुई तभी हो पाएगा, ऊपर चढ़ना जब ही होगा। जब तक ये सोचोगे कि गुरु ने गलती करी तो कैसे चलोगे। गुरु गलती करता है क्या? गुरु को कुछ स्वार्थ है क्या आपसे? तो आप सोचिए, गुरु तो ये चाहता है कि वो तो जी ही इसीलिए रहा है कि दूसरों का कल्याण हो जाए, नहीं तो क्या ज़रूरत। जिसका सारा काम हो गया उसको जीने की भी क्या ज़रूरत। लेकिन वो रहता ही इसीलिए कि दूसरों का कल्याण होता रहे। वही है, बस विश्वास हो इतना। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, सुन भी लेते हैं, आ भी जाते,
लेकिन विश्वास नहीं होता, हम तो नहीं मानते, तो हम उनको ज़बरदस्ती थोड़ी करते। हम कहते हैं जितना मानते हो उतना भी मत मान, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ना है बताओ? कुछ हमें मिलना है क्या? तुम्हारे मानने से हमें क्या मिल जाएगा? ये तो आपके दिल की बात है, आपको नहीं भाता, आपको कोई और भाता है, वो मुबारक, हमें क्या परेशानी। तो ये सब बातें समझने की कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब आप अपनी ही गलती निकालना सीख जाएंगे ना, तब आगे बढ़ना होगा और उसमें चिंतन मनन करना होगा। बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने पर या अपनी हरकतों को दूसरा बन के देखने पर, जैसे हम दूसरे की गलतियां देखते हैं, ऐसे अपनी गलतियां देखने और हो तुम दूसरे। पहला क्या है? पहला ब्रह्म परमात्मा, वो है तुम्हारा, जो तुम्हारा स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। और ये जो दिखता है ये दूसरा है। तो यहीं पर ही तो दो हैं, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। ये दिखने वाला और जो अंदर बैठा है वो देखने वाला। तो तुम्हें तुम्हारा देखने में कहाँ मुश्किल है? मुश्किल पड़ती है? मुश्किल तो पड़ती है। दूसरे का खूब दिखता है, अपना दिखता नहीं, क्योंकि ये तो अपना है ना, ये अपना है, इसी चक्कर में नहीं दिखता। जब ये समझ में आएगा कि ये भी पराया ही है, ये भी अपना नहीं है, जब ये पराया लगेगा तो सब पराये लगेंगे। जो भी चल रही थी चर्चा कि ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, ये मेरी मौसी, ये मेरी दादी, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, इसमें क्यों पड़े? क्योंकि यही मैं। अगर यही पराया है तो इसके रिश्तेदार तो कितने पराये होंगे बताओ। इसको तो खाना पानी देना है तुम्हें, इसको कपड़े देना है, इसका ध्यान रखना है, स्वस्थ रहे, बीमार नहीं हो, ऐसी ड्यूटी भगवान ने तुम्हें ही दी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर की ड्यूटी तुम्हें ही दी है। दूसरों की तो बाद में ही कर पाते हो, तुम्हारी तो तुम्हें पता है कि अब सिर दुख रहा है तो हम लेट जाएं, हैं, या बहुत पेट दर्द हो रहा है तो लेट जाए। दूसरा तो जब बोलेगा तब कहोगे अच्छा लेट जाओ। तुम्हें तो पता है ना, किसी को नहीं पता। तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम जाके लेट जाते हो, दूसरे कहीं जा रहे लेट नहीं जाते। ये तुम्हें पता है कि क्यों लेटे। तो क्या मतलब है? इसका ध्यान रखने का तुम्हारा पहला कर्तव्य है। फिर इसके संबंधियों का। अब तुम पहले संबंधियों को छोड़ना चाहते हो और इसको छोड़ना नहीं चाहते, कभी नहीं होगा। इसको ही छोड़ दोगे एक झटके में, सारे संबंधी छूट गए। जैसे कि हमने कितने शरीर बदले। पिछले जन्म में जो मामा चाचा थे वो इसी जन्म में है क्या? एक झटके में छूट के आ गए। अब ये लगने लगे, फिर कोई और लगने लगेंगे, है ना। जब यही छूट गया तो उसके सारे रिश्तेदार छूट गए। तो यहाँ करना क्या है? जीते जी इसके रहते हुए इसको छोड़ देना है कि ये मैं हूँ, इतना ही छोड़ देना है बस। बाकी सारी ड्यूटीज़ करनी है और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी फिर हालत कमज़ोर होनी पड़ती लगती। जितना ताकत वाला है, जो ताकत वाले हैं वो उन्हीं का काम होता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, वो लगन लगा सकते हैं। कमज़ोर लोगों का नहीं होता है, अरे थक गए लेट जाते हैं, अरे अब ऐसा हो रहा है अभी तो नहीं, बाद में कर लेंगे, उनका नहीं होता। जो बिल्कुल तत्पर रहते हैं, हर वक्त करने को तैयार, कितना भी कर लिया तो भी करने को तैयार, उन्हीं का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आपका मार्ग अगर प्रशस्त करना है आपको डट के चलना पड़ेगा, डट के रहना पड़ेगा। थकने का नाम नहीं आना चाहिए आपको, कितना भी हो थकना नहीं आना चाहिए। थकने का है तो बात बात पे थको, कुछ भी काम होएगा। अच्छा अभी तुम्हारे यहाँ कोई आ जाता है मेहमान, तुम्हारे प्रिय कोई आ जाते हैं, तुम्हारे पसंद के मिलने वाले आ जाते हैं, तो तुम्हें 4 घंटे भी बैठे रहे बड़ा अच्छा लगता है ना। आज तो आनंद आ गया, खूब देर बैठे, खूब मन की बातें करें। और अगर तुम्हारे पसंद का नहीं आया तो क्या लगता, बार बार घड़ी देखते, कब जाएंगे, जल्दी जल्दी नाश्ता करा और जाने। इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि इसकी तो हमें ड्यूटी ही मिली है बस,
इससे इतने आसक्त क्यों हो गए? ये तो मिला है ना, और इसको छोड़ना पड़ेगा, निश्चित है। कोई इसको मिटा नहीं सकता, इसको छोड़ना है। कोई एक ऐसा बता दो जिसने छोड़ा नहीं हो। 500 साल का कोई बैठा हो तुम्हारे जानने में? अभी यूट्यूब पे तो बहुत ऐसा निकलता रहता है, ज़्यादा बूढ़े तो कितने भी 100 कह दो लेकिन संभव ही जो नहीं है उसका कोई कैसे मानेगा? तो आप यही सोचो भाई कि इसी से आसक्ति छोड़ना है। जितनी आसक्ति छोड़ो उससे ज़्यादा इसकी केयर करो। अभी आपका क्या, अरे ये तो बेकार है, ये तो गंदगी का ढेर है, इसके बिना तुम रह पाओगे? इसके बिना तुम कर पाओगे क्या? तपस्या कर सकते हो? इसके बिना कोई तपस्या कर सकता है? इसके बिना कोई भजन गा सकता है क्या? इसके बिना कोई कहीं मंदिर तीर्थ जा सकता है क्या? इसके बिना क्या दर्शन हो सकते हैं? तो सोचिए ये कितना कीमती है, गंदगी का ढेर नहीं है। कहने के लिए आप बहाने बनाने के लिए बोल दो कि अरे ये तो साथ लगा है, इतने गंदगी है। गंदगी यहाँ है बस, और जो गंदगी लगती है उसकी सफाई रखनी है, और क्या करना है? सफाई रखिए को। सफाई तो अच्छी चीज़ है, जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे उतने स्वस्थ रहोगे, है ना? कि हम खुद गंदगी करते रहें, गंदगी को गंदगी माने नहीं, और कहें कि नहीं ये तो गंदगी का ढेर है। तो फिर इतने 40 साल से, 50 साल से, 70 साल से क्यों इसमें रह रहे थे? जिस दिन समझ में आया गंदगी का ढेर है तो गंदगी को कोई रखता है क्या? कचरा बाहर फेंक के आते हो, कूड़े के ढेर फेंकते हो? नहीं तो इसको ही फेंक के आते हैं इसलिए आपको इसी से आसक्ति छोड़नी है और इसी को प्रेम से रखना है। अब वो कैसा प्रेम होगा? वही तो परमात्मा का प्रेम है। बताओ कि यहाँ कर्तव्य है, यहाँ कर्तव्य है, और वहाँ आप और वो एक ही है। अभी ये लगता है कि ये और मैं एक ही हूँ। हम ये कह रहे हैं वो और तुम एक ही हो जाओ, वो और मैं एक ही हूँ, ऐसी भावना बन जाए। और ये अलग है, ये जैसे है इसके रिश्तेदार हैं, तो ना इससे आ सकती ना इसके रिश्तेदारों से आ सकती। कैसे छूटेगी? बहुत कर्तव्य करके ही छूटेगी। आप तो हम करना बंद कर दें तो बढ़ जाएगी। देखिए कितनी विचित्र बात है कि जिसने जितना कर दिया है उससे आसक्ति छूटती है, क्योंकि अभी बकाया बचा पड़ा है, इसलिए आसक्ति होती। पर आप सोचते हो हम तो इतने बुढ़े हो गए, हमसे तो बनता नहीं है। अभी आपको उसका बकाया पड़ा है और आप कर नहीं रहे, तो बाद में फिर परेशान हो गए, फिर मिलेगा, फिर वो उसकी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जितना बने उतना आप सबका बता दो। ये मत सोचो अब तो हो गया होगा पूरा, अब तो हो गया होगा पूरा। जन्मों जन्म चलता रहता है, इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, तो जितना हो सके उतना कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, है ना? बड़ों का कहना मानो, छोटों को प्यार दो। ये सब क्यों कहते हैं? ये सब उसको ही जा रहा है। माँ बाप की सेवा मतलब परमात्मा की सेवा, छोटों को प्यार मतलब परमात्मा से प्यार। अब तुम्हारा क्या है? छोटों से प्यार तो नहीं करें, वो करें हमसे प्यार। सबकी इच्छा रहती है ना कि सब हमसे प्यार करें, या फिर प्यार करना है चूमा चाटी, है कि नहीं? इसको प्यार नहीं कहते। मन से प्यार हो, सबका भला चाहो, सबका अच्छा करो, सबकी मदद करो, तो फिर प्यार होता है। इस चमड़ी को जरा काम में लो तो प्यार है। अब भगवान का तो शरीर मिल नहीं रहा जिसको तुम करोगे, तो इन्हीं में सब में बैठे हैं भगवान परमात्मा, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वाले में, अपने जानने वालों में, उन्हीं के द्वारा परमात्मा को पहुंच रहा है। अगर तुम उसमें बिल्कुल एहसान नहीं मानो तो। और किया और ये कहा कि मैंने तो बहुत किया, तुमने ही नहीं किया, तो गया सब पानी में गया, तुमने कुछ किया ही नहीं। जब तक तुम करके एहसान समझते रहोगे कि मैंने तो बहुत किया, तो तुमने कुछ नहीं किया, तब किया धरा भी बेकार गया। इसलिए कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर। हर चीज़ में यही सिद्धांत लगता है कि फल की इच्छा मत कर,
जो किया वो कर दिया, बस ख़त्म। अब भूल जाओ उसको कि मैंने इसका वो किया, अब मेरा टाइम आया तो अब ये कर नहीं रहा है। वो ना करने वाला है ना कराने वाला है, बस एक ही है, वही कराता है, वही करता है। वो तुम्हारे अंदर बैठ के करवा देता है, कभी दूसरे में बैठ के करा देता है। और अगर किसी ने तुम्हारा नहीं करा तो तुम्हारा होगा कुछ उधारी तो तुमने कर दिया तो खुश हो जाओ, अच्छा हुआ, हमें अब और उधारी नहीं चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो तुम ये नहीं सोच सकते कि कुछ उधारी नहीं होगी इसलिए भगवान ने उसका मन नहीं बनाया करने के लिए। हम तो बुरा मान के बैठ जाते हैं कि देखो हमारा टाइम आया तो आया भी नहीं, झाँक के भी नहीं गया। कहते हैं कि नहीं बताओ, सबको लगता है कि उसकी लड़की की शादी थी, हम तो दिन रात लगे रहे और हमारा टाइम आया तो वो देखो आके भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये सब भगवान के हाथ में है, किसकी किस पर उधारी है, कितना किसका करना है। अब तुम कर्जा क्यों बढ़ाना चाहते हो, ये गांठ क्यों बांध लेना चाहते हो? बस इसी से आसक्त हो, किसी के कारण इससे आसक्ति नहीं छूटती है ना, क्योंकि इसी के द्वारा करवाता है परमात्मा। बस इन्हीं बातों को गहराई से सोचना है, समझना है, अपने लेवल पे तर्क करना है और जीवन में उतारना है। और करना क्या है बताओ, बड़ा आसान सा है। ज्ञान मार्ग तो सबसे आसान है, हमें लगता है जब हम विचार करते हैं तो ज्ञान मार्ग के बराबर आसान कुछ है ही नहीं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। भक्ति आसान लगती है, कर्म आसान लगते हैं। कर्म तो किसी को ही आसान लगते हैं, क्योंकि काम चोरी ज़्यादा लगती है अच्छी, काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन भक्ति तो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन ज्ञान बड़ा कठिन है। हम कहते हैं ज्ञान सबसे आसान, क्योंकि भक्ति का मतलब तू ही तू है ना। सामने भगवान बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं, बस तू ही तू, सब तू ही कर, तेरी शरण, सब तू ही तू करके कहते रहते हैं, है ना भक्ति में। या फिर वो किसकी तो लीला निराली, अरे उसकी बात तो अलग, वो तो सब कुछ चलाता है, वो तो दुनिया चला रहा है, ये वो चलता ही रहता है। पूरे टाइम हम भगवान का कहते रहते हैं, या फिर सामने वाले भगवान का कहते रहते हैं। हम कहते हैं जो अंदर बैठा है, जो सबसे करीब है, सबसे करीब तुम्हारे जो है वो तुम्हारी मैं है असली वाली। जो असली वाली मैं है वो तुमसे कितनी दूर है। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, इतना पास होते हुए करना क्या है? आँख बंद करी, गर्दन झुकाई, दिख गए। अच्छा सपने में क्या तुम आंखें फाड़ के देखते हो? बंद आँखों से तो देखते रहते हो, तो फिर उसी को देखने में क्या मुश्किल है मुश्किल। बस जहाँ जरा सी श्रद्धा जागी, याद आई कि बस सेकंड भर याद आ गई। कितना भी कठिन काम कर रहे हो तो भी देर लगती नहीं। अब कई महात्मा को देखना तो 3-3, 4-4 घंटे सत्संग चलता है, सत्संग चलता रहता है। सत्संग करते करते माला देखो रख दी, फिर थोड़ी देर हुई, फिर माला उठाई, फिर 2-4 रुपये टटोल लिया, फिर ये बार बार क्यों करते हैं नाटक? उनसे पूछो, बार बार सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भी भगवान को याद करते हैं। भगवान के नाम के बीच में भी भगवान का नाम, और तुम भगवान के नाम के बीच में भी घर। सोच लो, गलत तो बोल। भगवान की चर्चा हो रही है, लेकिन जहाँ मौका मिला, कभी सहेली से के घर चले गए, कभी मम्मी के घर चले गए, कभी बाजार चले गए। लेकिन जो महात्मा होते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो भी उसको बार बार उठाने का मतलब और गूढ़ में चले। वो जो मन बार बार डुबकी लगाता है, वही तो पहुंचा देता है ना। तुम घर में भी तो कितनी बार करते हो, एक काम कर रहे हो उसमें दूसरा भी कर लेते हो। कितनी बार तुम एक साथ 2-2 काम कर रहे हो। महिलाओं को तो बड़ी प्रैक्टिस रहती है, बच्चों को भी संभाल रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं। पुरुषों को भी रहती है,
आदत डाल लेते हैं तो पुरुषों को भी रहती है। और पुरुषों को तो बड़ा आसान है, स्कूटर चलाते चलाते तब बात कर लेते हैं, सामने स्कूटर को बचा के निकाल लेते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? एक साथ 2 ही काम तो हो रहे हैं ना, 3 भी हो जाते हैं। तो ये कौन है? मतलब ये है कि तुम्हारा दूसरा मन भी कहीं और ना जाए, दूसरा मन भी यहीं रहे, तीसरा मन भी यहीं रहे, और है एक ही मन। एक मन को तुम कितना बांट लेते हो, जगत में भागने के लिए उसको तरह तरह से बांट लेते हो। हम कहते हैं उसको इतना बांध के रखो कि वो भाग ही नहीं पाए, तरह तरह से। पर जब जाए तब परमात्मा, जब जाए तब परमात्मा। जैसे कहीं कहीं घोड़ी रहती है ना, घोड़ी पालते हैं लोग, तो घोड़ी को बांध के रखते हैं। सामने घोड़ी बंधी हुई है और उधर भूसे का कमरा है सामने ही। घोड़ी को दिख रहा है कि वहाँ भूसे का कमरा है, बंधी हुई है, क्या करे? लेकिन जैसे ही घोड़ी को खोलते हैं तो बाहर नहीं भागती, भूसेड़ी में ही भागती। घोड़ी की आदत क्या है? उसकी तो आस वहीं लगी है। हम कहते हैं जैसे घोड़ी की आस भूसे पर लगी है, ऐसी तुम्हारी आस परमात्मा में लग जाए। जब भागे तब खाना भी भगवान, सोना भी भगवान, जाना भी भगवान, आना भी भगवान, सब कुछ भगवान हो जाए तो बच के जाओगे कहाँ? और भगवान तुमसे कैसे बच पाएगा बताओ? तुम ही बचते फिरते हो, वो तो बिल्कुल लगा ही हुआ है तुम्हारे साथ। वो तो 1 सेकंड तुम्हें नहीं छोड़ रहा। वो कौन सा सेकंड तुमको छोड़ के जाता है? क्या सोते में छोड़ जाता है क्या? सोते में तो और भी गहरे में चला जाता है। जगते में तो पता लग रहा है, सोते में तो पता ही नहीं लगता, इतने गहरे में चला जाता है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब डूब जाते हैं उसमें। जब तक अलग है तब तक पता लगता है, और जब अंदर ही चला गया, जैसे पानी भरा गिलास सामने रखा है, पता लग रहा है पानी भरा रखा है। अब पी गए पानी तो गया वो तो अंदर, है ना। तो जो अंदर ही बैठा है, हर क्षण तुम्हारे साथ है, क्षण के भी 1000वें हिस्से में भी तुम्हारे साथ है, उससे तुम अलग क्यों भाग जाते? दुनिया का तरीका तो ये है भैया कि तुमने एक कटोरी शक्कर दी तो हमने 1 कटोरी शक्कर दे दी, यही तरीका है। 1 किलो आटा हम तुमसे लेके आए थे, 1 किलो हम तुम ले, यहाँ पे क्यों नहीं बराबरी? वो तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है कि 24 घंटे तुम्हारी सेवा में, तुम्हें छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। कभी भी वो तुमसे तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। तुम सो जाते हो, फिर इसको छोड़ के तुम सो जाते हो। इसका तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता, लेकिन उसको पता है। जगने के बाद तुम्हें फिर बता देता है कि खूब अच्छे सोया, खूब आनंद आया आज तो। किसने कहा? सोते में तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि मैं सो रहा हूँ। तो फिर ये जगने के बाद किसने बता दिया? जो जग रहा होगा वही तो बताएगा ना। तो जगने वाला कौन? जो कभी सोता नहीं, जो सदा ही जगा रहता है। जो जगा ही रहता है वो सोएगा कहाँ? और सोएगा नहीं तो जगेगा कैसे? वो इतना तुम्हारा ख्याल रखता है, और तुम उसको बार बार में भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो। कभी मामा को याद कर रहे हो, कभी मम्मी को याद कर रहे हो, कभी नानी को याद कर रहे हो, कभी बच्चे को याद कर रहे हो, कभी पोते को, नाती को, पता नहीं किस किस को याद करते हो। लेकिन याद नहीं करते तो स्वयं को ही नहीं करते, स्वयं से ही दूर बने रहते हो। जब तुम स्वयं में डूबना सीख जाओगे तो समझो हो गया काम। स्वयं से दूर जाने ही नहीं पाओ। स्वयं मतलब ब्रह्म है ना, क्योंकि ब्रह्म ही तो है। ये जो बन के दिखता है ये ब्रह्म ही तो है। इतने क्या, इतने सारे ब्रह्म नहीं, ब्रह्म एक ही। आत्मा परमात्मा भी अलग नहीं। ज्ञान मार्ग में तो आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग नहीं। जो जीव वही ब्रह्म, जो ब्रह्म वही जीव। क्यों? क्योंकि है तो एक ही।
यहाँ जीव के रूप में दिखता है, और याद करो तो अलग, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। जो सब कुछ है वो ऐसा लगता है कि है ही नहीं, और जो कुछ भी नहीं वो सब कुछ बना रखा है। कब चला जाए, कब साथ छोड़ दे, इसका कोई निश्चित है? कितने दिन साथ रहेगा पक्का है? किसी जन्म पत्री वाले से दिन लिखवा लेना, तारीख लिखवा लेना कि कब तक साथ देगा। ये साथ तो एक ही देता है, जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ, उसी को भूले पड़े। जो पल पल तुम्हारे साथ है उसको भूले पड़े हो, जो छोड़ते रहे हो, बार बार छोड़ते रहे हो, और इसको भी छोड़ दोगे, उसको तुम पकड़े बैठे। जब तक इसको पकड़े रहोगे तब तक ब्रह्म को नहीं पकड़ पाओगे। जब इसको छोड़ोगे तो छोड़ोगे ही जब जब ब्रह्म को पकड़ लोगे। अरे न बात है, क्योंकि ब्रह्म को नहीं पकड़ते, इसी कुछ ना कुछ तो पकड़ने की आदत है तुम्हारी। पकड़े बिना चैन ही नहीं पड़ती। इसको छोड़ो तो उसको पकड़ो, उससे छोड़ो तो उसको पकड़ो, इससे लड़ाई हुई तब उससे घनिष्ठता हो गई। अरे जो इतना करीब है उससे घनिष्ठता करो ना, जो तुम्हारे काम बना रहा है उससे घनिष्ठता करो, जो तुम्हें छोड़ के पल भर नहीं जाता उससे घनिष्ठता करो, उसको बार बार स्मरण में लाओ। अब पता कोई भी काम करने में कहाँ अड़ंगा है उसको याद करने में। इसको याद करने में कोई अड़ंगा हो तो बताओ, तो हम तरीका बताएंगे। प्रसन्न प्रसन्न, उसकी याद में तो बहुत आनंद है ना। इतने आनंदित हो जाते हैं जब उसकी याद है कि रोना आ जाता है। वही तो आनंद का रूप है। जब ज़्यादा करीबी हो जाती है तो आँखों से ऐसे झरझर आंसू बहने लगते हैं। जब उसकी बात होगी तब आँखों से आंसू आने लगते, वैसे आंसू नहीं आएंगे। मज़ेदार बात ये, कोई दुख की बात हो तो आंसू नहीं आते ज्ञानी के, लेकिन उसकी याद जहाँ घनिष्ठ हुई तो आंसू आने लगते हैं, छुपाने पड़ते हैं। ऐसा लगता है भाई क्या हो गया, काय तो रो रहे, कोई पूछने लगे। तो प्रेम जितना होगा उतने ही आंसू हैं। जहाँ जितना प्रेम है, तो असली प्रेम तो एक ही है हमारे पास, परमात्मा का प्रेम। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर परमात्मा को भरोसा नहीं होता कि भाई शरीर नहीं है, कैसे प्रेम करें, तो तुम्हारे पास तो गुरु माँ है तुम्हारे लिए, पूरी छूट है। यहाँ कोई महिला पुरुष का भी भेद नहीं। ये ऐसी जगह है कि जहाँ दिखने वाला गुरु न महिला है न पुरुष है, न बच्चा है न बूढ़ा है न जवान है। ये चीज़ केवल एक पहुँचे हुए में ही होता है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महिला पुरुष में वो कभी भेद करता ही नहीं। इसीलिए ये तुम्हारा सौभाग्य जागा हुआ है कि तुम्हें कोई ऐसा मिलता है। तो श्रद्धा भी है, जानने वालों को खूब श्रद्धा है, गहरी श्रद्धा है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती श्रद्धा नहीं कराई जा सकती। और ये वाली चीज़ ऐसी है कि कोई भाग्यशाली होते हैं जिसको विश्वास हो, श्रद्धा हो। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। कलयुग में सब पे विश्वास हो जाएगा, जागे हुए आदमी पे विश्वास नहीं होगा। ऐरे गहरे कहीं प्रवचन कर रहे होंगे तो बहुत सुहावने लग जाएंगे, बहुत मन लगेगा, लेकिन जागे हुए आदमी से श्रद्धा नहीं हो पाना मतलब बहुत बहुत दूर खड़े हो। लेकिन वो क्या है, तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य। क्या मतलब, वो बहुत दूर से दूर भी है और बहुत पास से पास भी है। अब दूर से दूर कैसे भैया, वो तो अंदर ही बैठा है, वो हमसे रत्ती भर भी दूर नहीं है, इंच भर भी दूर नहीं है, अंदर ही बैठा है। तो कैसे दूर? जो उसको याद नहीं करते, जो उसको नहीं चाहते, उनसे बहुत दूर से दूर है। कभी पास आता ही नहीं, मतलब याद में आता ही नहीं, इसलिए बहुत दूर है। जो चाहते नहीं, जो गाली देते रहते हैं, जो बुरा भला के रहते हैं, वो बहुत दूर है। और बिल्कुल पास से पास है, मतलब तुम ही हो। तुमसे तुम दूर कब हुए? सब दूर हुए होंगे, भाई दूर हुआ होगा, पिताजी दूर होंगे, बेटा दूर हुआ होगा, तुमसे तुम कब दूर हुए?
इतना पास दूर क्या वो बहुत दूर से दूर भी है और बहुत पास से पास, इतना पास इतना पास इतना पास कि मैं ही मेरे पास। इतने पर भी जब इतने पास रह रहे हो और वो बाहर भी है और वो अंदर भी है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या मतलब कि वो अंदर है, वो अंदर से अंदर वही बैठा है और बाहर भी सब जगह वही है। जो देखो सब वही, ऐसा रूप दिखने लगे काम हो गया। कहाँ दिखे, कैसे दिखेगा? उसे ही दिखेगा जो उसमें लगन लगाएगा, जो उसको बहुत प्रेम करेगा, जो उसको बहुत चाहेगा, जो उसको मिलने की आस लगाए रहेगा, वो उसको सब में दिखने लगेगा। फिर बैरी और दोस्त में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर बैरी बैरी नहीं लगेगा, दोस्त दोस्त नहीं लगेगा, सब में ब्रह्म ही लगेगा। अब ब्रह्म लगने के लिए कुछ अलग बात है कि प्रवचन में ही तो समझ में आ जाता है कि ब्रह्म तो सब में बैठा है और बराबर से बैठा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है ही नहीं। एक ब्रह्म ही ऐसा है जो सब में बराबर से बैठा है। कहीं विश्वास कम है, कहीं विश्वास ज़्यादा है, किसी से प्रेम कम है, किसी से प्रेम ज़्यादा है, किसी से गुस्सा ज़्यादा है, किसी से गुस्सा कम है, लेकिन ब्रह्म सब में भरपूर बैठा है, ठसाठस बैठा है, कोई कमी ही नहीं है। वो ब्रह्म और वो तुमसे तुमको छोड़ के कहाँ जाओगे? बस तुम्हें तुम्हारी याद नहीं। इसीलिए ज्ञान मार्ग सबसे आसान है। अगर समझ में आ जाए तो इससे आसान कुछ है नहीं, और अगर समझ में नहीं आ जाए तो इससे कठिन कुछ है नहीं। कितना ही माथा पटको, समझ में नहीं आने वाला, विश्वास नहीं होने वाला, गुरु की बातें सही नहीं लगने वाली। ऐसे एक ही जगह दोनों चीज़ें खड़ी हैं। ये आपकी पात्रता पर है कि आपकी पात्रता कैसे है, और पात्रता किसी नहीं है। जैसी पात्रता होगी वैसा लगेगा, है ना। घर में भी तो आपको सब अलग अलग ही लगते हैं ना। अब कोई प्रेम ज़्यादा दिखाता है, कोई प्रेम कम दिखाता है, मगर किसको कितना है ये तो वही जानता है ना। दिखाना बात और होना बात और है कि होना तो बस अपना ही पता लगता है कि हम हैं कि हम नहीं, बाकी किसी का नहीं पता लगता। कोई सो रहा है तो गारंटी नहीं है कि वो है कि नहीं, क्या है गारंटी? कोई भी सो रहा है तो सोते में चले भी तो जाते, कोई भी हो सोते में तो तुम्हें भी तुम्हारा नहीं पता, लेकिन जगते में तो तुम्हें पता है ना कि मैं हूँ। जगते में कौन सा समय ऐसा था जब तुम्हें नहीं पता था कि मैं हूँ कि नहीं? शाम को नहीं पता होगा ना, शाम को थोड़ी परेशानी रहती है, तो शाम को नहीं पता होगा कि मैं हूँ कि नहीं। पूछते होगे क्यों मैं हूँ कि नहीं? अपने भाई से पूछते हो कभी कि बता देना भैया मैं हूँ कि नहीं? वो कौन सा समय है जब तुम्हें ये लगे कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? किससे पूछूं? तुम सदा हो, तुम सदा हो, और हमने कहा कि ब्रह्म तुम ही हो, तो तुमसे तुम अलग कर दो, बस उसको जानना ही है, नहीं तो हो तो ब्रह्म ही। इसी को कहते हैं जीव और ब्रह्म की एकता होना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीव में अलग ब्रह्म है और ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं कि हम में अलग ब्रह्म है तुम में अलग, ऐसा नहीं। ब्रह्म एक ही है, बस जान लिया और नहीं जाना, इतना ही अंतर है। ब्रह्म पहले भी था, ब्रह्म बाद में भी रहेगा, और ब्रह्म अभी भी है। केवल ब्रह्म ही ऐसा है जो सदा रहेगा, बाकी सब आना जाना। पिछले जन्म में भी ब्रह्म था, अगले जन्म में भी ब्रह्म रहेगा, और अभी है कि नहीं, है ना? उसका सबूत क्या है? अभी है कि नहीं, इसका क्या सबूत है? मैं हूँ, बस यही सबूत है। मैं हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मैं हूँ, यही सबूत है कि ब्रह्म है। मैं ही ब्रह्म हूँ।
जानने पर पक्का हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ। पहले सुना था, पहले गुरु वचनों में सुना था कि तू ब्रह्म है, अब तो साक्षात लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अलग है ही नहीं, वो अलग हो नहीं सकता, वो नहीं, अब मैं ही। अब वो की बात गई, अब तू की बात गई, अब मैं ही मैं, सब में मैं ही मैं, मुझसे कुछ अलग है ही नहीं। ऐसा कौन? ब्रह्म और वो तू, तेरे से अलग है ही नहीं। जब तेरे से अलग नहीं है तो फिर किसको ढूंढता है? कहाँ ढूंढे? जंगल में जाके होगे नहीं? बहुत से लोगों ने जंगल में जाके ढूंढा है, ध्रुव ने जंगल में जाके ढूंढा है। तो क्या, अच्छा बताओ, घर में ढूंढता तो नहीं मिलता उसको? कोई लोग कह देते हैं हमसे, अरे ऐसे कोई मुक्ति मिलती क्या, बहुत सालों से जंगल में रहना पड़ता है। अब उनको क्या समझाएं कि घर में भी रहता है और जंगल में भी रहता है, 2 मंजिले पे भी रहता है और धरती के अंदर भी रहता है। पाने की इच्छा हो तो कहीं भी पा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगल जाना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उल्टे ही लटकना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि शीर्षासन हर दिन करोगे तभी भगवान मिलेगा, हैं? कहीं भी कुछ ज़रूरी नहीं है, और कहो तो सभी कुछ ज़रूरी है। बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी नहीं तुम्हारे जीवन में? हर चीज़ ज़रूरी, तो वो इसके लिए ज़रूरी है, करते रहो। सेवा चाहते हो ना, कोई सेवा करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे, तो ये भी तो है। तो खूब खाई जाओ मिठाई कि हम तो सेवा कर रहे थे। यही तो दिमाग का काम है। इसको जीवित रखने के लिए खिलाना है, इसको लिमिटेड खिलाना है और दूसरों को बांटना है। ये सेवा, क्योंकि ये खा जाएगा तो दूसरों के लिए तो बचेगा, ये तो सेवा कुछ हुई नहीं। क्योंकि जब इसको खिलाते हो ज़्यादा तो क्या मतलब है, मैं मुझको खिला रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि ये मैं नहीं, तुम्हारी मैं ब्रह्म ही है, ये मैं नहीं है। जब तुम इसको मैं करके करते हो तो तुम स्वार्थी हो जाते हो। जब इसको तुम ज़्यादा खिलाना चाहते हो, जब इसको बढ़िया बढ़िया पहनाना चाहते हो, जब इसको आराम से रखना चाहते हो, तो फिर तुम ये हो जाते हो, और ये होते हो तो ब्रह्म रहते नहीं। अब बताओ, ब्रह्म नहीं रहते क्या? रहते हो मगर भूल जाते हो। ब्रह्म कभी ना रहो संभावना ही नहीं है। ब्रह्म तो हो ही, लेकिन भूल जाते हो कि मैं ब्रह्म हूँ। लगता है मैं शरीर हूँ, खा लूँ खूब सारा, सब देख रहे हैं तो छुप के खा लेते हैं, थोड़ा उधर मुँह करके खा लेते हैं, किसी को क्या पता लगेगा कि हमने कितना खा लिया, कहेंगे इतना ही तो आया था बाजार से। इस तरह से ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। खाली आपकी सोच सही हो जाए, आपकी लगन हो जाए, आप उसमें डूबना सीख जाओ। तो तुमसे पहले भी दूर नहीं था, आज भी दूर नहीं है, कल भी दूर नहीं रहेगा। प्राप्त पुरुष के भी पहले भी दूर नहीं था और अभी भी दूर नहीं है और बाद में भी दूर नहीं रहेगा। सदा बस इतना अंतर कि पहले वो जीव था और अब ब्रह्म हो गया। तो क्या हो गया? हो गया है ही। हो गया होता तो मरता, पैदा होता। वो ना पैदा होता है, ना मरता है, ना कहीं जाता है, ना आता है, ना खाता है, ना पीता है, ना बुरा ना भला। ब्रह्म क्या है? जो कुछ नहीं करता वही ब्रह्म है। तो बताओ क्या होना पसंद करोगे? जो सब कुछ करता है? अच्छा, जो कुछ नहीं करता वही सब कुछ करता है। मजे की बात तो ये है ना, कि जो कुछ नहीं करता वही सब कुछ करता है। और तुम कहते हो मैंने किया, 4 घंटे लगा रहा तेरे घर, तब मैंने ही तो किया था, तू तो बीमार पड़ा था, तेरे घर का काम मैं नहीं किया, है ना। बस वो जो किया ना उसी से ब्रह्म नहीं रहे। मैंने कुछ किया ही नहीं,
मैं कुछ करता ही नहीं, ऐसी भावना बन जाए, हो गए ना। उपरालू नहीं, असली वाली। इतना कठिन भी नहीं है भावना बनाने में, कहाँ कठिन। अच्छा, तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, उसने भी कर दिया बुरा, तो तुम्हारी भावना रहती है ना, उसने बहुत बुरा करा हमारे साथ। ये भावना ही तो है ना कि उसने बहुत बुरा करा। क्या उसने बुरा करा? क्या उसकी ताकत है कि बुरा कर पाए? अगर वो किसी का बुरा कर सकता होता तो सबसे पहले अपना बहुत अच्छा कर लेता। वो अपना इतना अच्छा कर लेता, इतना अच्छा कर लेता कि भगवान की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं। जब वो अपना अच्छा नहीं कर सकता तो तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता है? भगवान ने करा दिया उसको निमित्त बना के। ऐसे कभी याद आ पाता है? उसने बुरा कुछ नहीं करा, ये मेरे ही भाग्य का था, जो मेरे साथ होना था इसलिए वो हुआ। वो तो केवल निमित्त मात्र है। वो नहीं करता कोई और कर देता, वो नहीं करता कोई तीसरा कर देता, मगर वो नहीं था ये मेरे साथ। अगर ऐसी भावना बन जाए तो ब्रह्म तो हो ही, कोई होना हवाना थोड़ी। सारा खेल यही है कि आ जाए खोपड़ी में समझ में कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अब ब्रह्म को कोई क्या करेगा भला? ब्रह्म का कोई क्या बिगाड़ सकता है? बताओ। जो बिगाड़ा शरीर का बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ा? चलो शरीर का भी नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे सामान का बिगाड़ दिया। तुम्हारा कुछ बिगड़ा? तुम हो कौन? किस में ताकत है तुम्हारे बिगाड़ने की? बताओ, कभी विचार किया इस पर? किसका दम है कि मेरा बिगाड़े? कभी तुमने कहा मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा बिगाड़ दे कुछ? है इतनी हिम्मत कि ये अंदर से सोच पाओ जो हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है। अब कितना कठिन लगता है। हम तो भुगत रहे हैं, वो कर रहा है हमारे साथ बुरा, हम देख रहे हैं उसका, और आप कहते हो नहीं किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। तो ऐसा विरला ही कोई हो पाता है। नहीं तो केस चल रहे हैं, थाने खुले हैं, पुलिस खड़ी है डंडे ले लेके, सब इंतजाम है, तब भी कोई सुन रहा है क्या किसी की? लेकिन जिसको जाना है, जिसको पहुंचना है, उसकी भावना बन जाती है। कैसे बन जाती है? बार बार डूबने से, बार बार याद करने से, बार बार उसी में लगे रहने से। जो काम बहुत ज़्यादा करते हो उसकी आदत पड़ जाती है ना। तो जो काम तुम करना चाहते हो उसमें तुम डूबो, हो ही जाएगी। फिर तुम कुछ भी करते रहो, कुछ मना नहीं। नौकरी करना है नौकरी कर लो, दुकान करना है दुकान कर लो, किसी के यहाँ किराए से कुछ काम करना है वो कर लो, कुछ मना नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कुछ रोक टोक ही नहीं है। क्यों नहीं है रोक टोक? क्या छुट्टा बैल जैसा छोड़? नहीं, फिर तुम गलत करोगे ही नहीं। रोक टोक इसलिए नहीं है कि कुछ गलत होना ही नहीं है। तुम्हारी दिमाग की सेटिंग ऐसी हो गई कि तुम चाहोगे भी ना तो नहीं कर पाओगे, सोच भी लोगे तो मौके पे सही कर जाओगे। देखो, अभी बुरा करने के लिए सोचते हो, प्लान करते हो, ऐसे करेंगे उसको पता नहीं लगेगा, है ना। बाद में प्लान भी करोगे तो बुरा कर नहीं पाओगे, ये अंतर हो जाएगा। अब सोचो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, अपने आप ही सब हो रहा है, तो फिर ब्रह्म कुछ करता है कि नहीं करता? यानी नहीं करता है। मतलब जब सब अपने आप ही हो रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं। अब जब ब्रह्म कुछ नहीं करता तो हम काहे को करें? ना बैठेगी बात। कौन कर रहा है? तुम कौन हो? इस पे तो ध्यान डालो कि तुम हो कौन। क्या तुम माया मात्र हो? तुम माया कर रही है, करने दो। प्रकृति में हो रहा है, होने दो। तुम ब्रह्म हो, तुम कुछ करते ही नहीं। तुम तो बस बैठे हो इसमें, ना तुम खा रहे हो ना पी रहे हो, सब इसी के लिए इसी को दे रहे हो।
क्यों नहीं ध्यान आता कि मैं ये दिखने वाला नहीं, मैं इसमें बैठा वाला हूँ, इसमें जो रहता है वो मैं हूँ, और वो न खाता है, न जगता है, न सोता है, न पीता है, न जाता है, न आता है, न बोलता है, न करता है, वो मैं हूँ। भूल के बस इसी पे चले जाते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कितना किया, मैं सारा दिन हो गया करते करते, मैं रो थक गया, अब मैं आराम करूँगी। ब्रह्म को आराम करने की ज़रूरत है? ब्रह्म को आराम की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सब जगह है। जो करे वो आराम करे, जिसको करना है करता है वो आराम करे, तो करने तो ना इसको आराम। कितना आसान तो है यार। तुम कहते मैं आराम कर रहा हूँ, अरे ये आराम कर रहे इसको कर लेने दो आराम, तुम आराम मत करो। क्या मतलब? तुम्हारी भावना ये रहे कि मैं आराम करता ही नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत ही नहीं, मैं ना कुछ करता हूँ ना मैं थकता हूँ। अगर ठीक ठीक समझ में आने लगे तो ये सब अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। फिर दूसरों को बताना शुरू हो गया कि तू करता ही कहाँ है, तू कुछ करता ही नहीं, तू कहीं जाता आता ही नहीं, तूने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, ना तूने कभी अच्छा किया ना तूने कुछ बुरा किया, तू करने वाला है ही नहीं, तू तो ब्रह्म है। तेरे से हट के ब्रह्म कोई अलग से नहीं है। तो उस मंदिर में बैठा होगा, वो भी मूर्ति है, राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, शंकर जी की, आदि आदि जितने भी हैं, देवता वगैरह भी हैं, सब हैं, वो मूर्ति है। मूर्ति मतलब रूप, और तुम ब्रह्म हो इसका मतलब स्वरूप। जो मूर्ति में भी है वो इस मूर्तियों में भी है, वही ब्रह्म और वो तू, उससे भिन्न नहीं, वही तू है, वही तू है, उसके अलावा तू है ही नहीं कुछ। इसीलिए कह दिया एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवल्यो ब्रह्म। केवल साक्षी चेता केवल्यो ब्रह्म। क्या मतलब? एक ही देव है। किस देव की बात कर रहे हैं? ब्रह्म की। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब में, सब भूत प्राणियों में एक ही ब्रह्म बैठा है, एक ही देवता बैठा है, एक ही भगवान बैठा है, एक से अलग नहीं। आसान कर लो तो सब में एक ही आत्मा बैठी है। लगता है मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, नहीं, आत्मा एक ही। आत्मा को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, सब जगह एक ही आत्मा है, आत्मा में ही सारे पिरोए हुए हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब में छुपा बैठा है वो। गूढ़ा मतलब छुपा बैठा है, दिखता नहीं है। दिखता कौन है? ये शरीर दिखता है ना। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सब में व्याप्त है, वो हर चीज़ में बैठा है, वो ठसाठस है। चाहे सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, या कुछ भी हो, सब में वही है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सारे भूतों की आत्मा है, हर जगह वही वही है। उसमें तुम बैठे हो, तुम में वो बैठा है। इसी को कहते हैं अंदर बाहर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। ऐसा नहीं है कि वो अंदर बैठा है, वो समुद्र है एक, और तुम उस समुद्र में रहते हो, चलते हो, फिरते हो, गाते हो, खाते हो, पीते हो, सब करते हो। वो कौन? वो ब्रह्म का समुद्र। उस समुद्र में तुम रहते हो, और तुम्हारे अंदर भी वो ठसाठस रहता है, क्योंकि एक सेल भी ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं रहता, और है एक ही। जैसे पूरा समुद्र, तो ऐसा नहीं है थोड़ा इस मछली में, थोड़ा उस मछली में, थोड़ा, सारे समुद्र में सारे जानवर रहते हैं, और सबका वही समुद्र है। ऐसे ही एक ही आत्मा है जिसमें सारे रहते हैं। या ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, लेकिन अंश नहीं, एक ही बस, अनेक नहीं। अनेक यहाँ है, अनेकों के रूप हैं, स्वरूप में एक ही।
जो मेरा स्वरूप वही तुम्हारा स्वरूप, वही इनका स्वरूप वही उनका स्वरूप, सबका स्वरूप एक ही, और रूप अलग अलग, इतने सारे रूप, बाहर के रूप, पशुओं के रूप, है ना, मक्खी मच्छर के रूप। तो वही कर्माध्यक्ष है, वही आपके कर्मों का फल देने वाला है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा, ये बात है। सर्वभूताधिवासा मतलब सारे भूतों के रहने की जगह भी वही है, जो भी बात कही कि वो सब जगह रहता है और उसमें तुम रहते हो, उसमें तुम चलते फिरते हो, खाते पीते हो, उसी में सब रह रहे हैं। सर्वभूताधिवासा मतलब वो सबका निवास स्थान भी वही है। कौन? परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा। जो आत्मा सोई परमात्मा, वही है। चाहे आत्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो, समझाने के लिए अलग अलग आत्मा कहीं कहीं बोला है, वो अलग बात है, वो भक्ति की बात। यहाँ एक ही आत्मा है, इसलिए जो आत्मा सोई परमात्मा, अलग अलग है ही नहीं कि ये आत्मा फिर जाके परमात्मा में मिल जाएगी, ऐसा नहीं। वही परमात्मा सब में बैठा है, वही आत्मा का रूप है। उसको आत्मा हम समझने समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन परमात्मा से अलग बिल्कुल नहीं है। फिर साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च क्या मतलब? वो साक्षी है, तुम्हारे अंदर बैठा सब देख रहा है, तुम्हारे अंदर बैठा तुमको भी देख रहा है। तुम ये समझ रहे हो कि हम दूसरों को देख रहे हैं, वो साक्षी ही तो है जो सबको देख रहा है। तुम नहीं देखते, साक्षी देखता है। तुम कहते हो मैं देखता हूँ, तुम्हारे अंदर बैठा साक्षी ही है, दृष्टा ही है, जो तुम सब कुछ देखता रहता है। और वही चेतन है। चेता मतलब चेतन, चेतन रूप में वही साक्षी, साक्षी रूप में वही चेतन बैठा है, जो सबको देखता है, सब कुछ समझ में आता है। वो कौन है? साक्षी। और केवल्यो, केवल एक ही है, वो बहुत से नहीं है। जो तुम में वही इनमें, वही इनमें, वही इनमें, वही इनमें, वही 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 वही। अब आप कहोगे भाई वो एक, हम इतने सारे होना चाहिए ना, सब में एक 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 होना चाहिए। लेकिन यही तो विचित्र बात है उसकी, कि वो एक होते हुए भी अनेकों में, और तुम अनेक होते हुए भी एक में। इसीलिए बाहर भीतर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु कहता है कि बाहर भी उसी का समुद्र है और अंदर भी वो ठसाठस है, और बीच में तो है ही उसी तत्व बने हो तुम। केवल्य मतलब एक ही है, केवल्य है। और निर्गुणश्च, वो खास बात क्या है? तुम गुणों वाले, वो निर्गुणी। तुम में तरह तरह के गुण हैं और वो बिना गुण वाला है, और सारे गुण उसी से आते हैं। जिसमें कोई गुण नहीं, वही सारे गुण लिए बैठा है और है निर्गुण। अब ये बात कैसे समझोगे? एक ही जगह दोनों बातें। अब जिसमें कोई गुण नहीं है, उसमें से गुण कैसे आते हैं भाई? क्योंकि बने ही उसी से, और तुम में गुण है। निर्गुणश्च मतलब, और वो निर्गुण भी है। कुछ करना धरना उसका स्वभाव ही नहीं है, वो कर सकता ही नहीं है। बता नहीं कर सकता, उसने सारा जगत बना के रख दिया। आप कहते हो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि करता ही नहीं। तुम कौन सा कर रहे हो? ये शरीर मिला है तो शरीर से करवा रहे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं। जाग रहे हो तो भी और सो रहे हो तो भी, लेकिन कहते हो मैं सोया, मैं जाग गया, मैं 8 बजे उठा था। वो तो सोया ही नहीं जो तुम हो, उसको पहचानो। जो सोता नहीं वही तो तुम, जो जगता नहीं वही तो तुम ये शरीर को लेके मानते हो कि मैं जागा, मैं सोया, मैं गया, तो उसको तो गाली दे रहे हो तुम। जो सोता नहीं उसको कह देते हो सोता, 8 बजे उठा था, आज तो बड़ी देर हो गई। जो जागता नहीं उसको कहते जाग गए। अगर वो नहीं सोता तो उठने के बाद किसने बताया? मन बुद्धि चित्त अहंकार तो सो गए थे ना, वही तो सोते हैं, वही जगते हैं, और जानने वाले वही हैं।
जब वो सो गए थे तो कौन जग रहा था जिसने तुम्हें बता दिया? एक ही है ना, उसी ने मन बुद्धि को बोल दिया। मन बुद्धि के आते ही वो समझ गई कि अरे आज तो कितना आनंद आया, सुनो पता ही नहीं लगा कहाँ पड़े थे। 12 घंटे इतनी तेज नींद आई कि पता ही नहीं था कहाँ पड़े थे। कौन पड़ा था? ब्रह्म। जो सब जगह रहता है वो कैसे सोए, कैसे जागे? सब जगह रहने वाला तो कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं शाम है ना, कहीं बादल है, कहीं बिना बादल का तेज धूप है, जो सब जगह रहता है। तो सोना जगना तो उसी में होगा ना जो एक जगह रहता है। तो वो कौन? वो तुम नहीं, माया, प्रकृति। प्रकृति ही जगती सोती है, प्रकृति में ही सारे गुण हैं, प्रकृति ही गड़बड़ करती है, प्रकृति ने ही तुम्हें आसक्त कर रखा है। तो ये आसक्ति छोड़ो तो ब्रह्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फिर पूछें, हो ही, थे ही, रहोगे ही, है ना? इतना ही जानते, काम पूरा। अब करने कराने को क्या बच्चा करता? इसके पीछे बहुत सारा है, बोलने का तो कोई अंत ही नहीं है ना? तो आज जब इतना समझ में आ गया तो फिर क्या? सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मतलब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना नहीं कोई। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म बिन नहीं कोई। वो तुम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।